दूसरी तरफ बात अब विरोधी दल की भी करनी चाहिए और खास तौर पर बात होनी चाहिए कांग्रेस की, जिनके लिए आज का दिन तेलंगाना के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, वहां पर आज मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह है। आइए तस्वीरें हम आपको वहां की भी दिखाते हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे और शानदार जीत कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 राज्यों में मिली करारी हार का आत्ममंथन अपनी तरफ एक जगह, लेकिन आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए इस लिहाज से आप उत्साहवर्धक कह सकते हैं कि आज रेवंत रेड्डी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ साथ 11 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह 1:04 पर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में होगा और तेलंगाना में अपनी पहली सरकार की ताजपोशी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, राहुल गांधी की मौजूदगी वहां पर रहेगी। साथ ही इस दौरान इंडिया अलायंस के नेता भी यहां पर दिखाई देंगे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के अलावा सुप्रिया सुले, कनिमोई, डी राजा, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं इंडिया अलायंस का ये शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन अगर वाकई में शक्ति प्रदर्शन है तो बहुत सारे चेहरे इसमें और शामिल होने चाहिए थे। अब वो होंगे या नहीं होंगे? मेरे सहयोगी विजय लक्ष्मी भी अब हमारे साथ विजय चौक पर हमें ज्वाइन कर चुकी है। विजय लक्ष्मी, उत्साह के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट डे हम कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ इंडिया अलायंस की ताकत कितनी है, आपस में सामंजस्य कितना है, आज ये भी दिखाई देगा इस मंच से। बिल्कुल, देखिए तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो जो है इसमें पहुंचेंगे। इनफैक्ट कल जो रात को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, डेरेक ओब्रायन जो है इसी वजह से उस मीटिंग में शिरकत उन्होंने नहीं की क्योंकि वो हैदराबाद के लिए निकल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी ज़रूर इस मंच को इस्तेमाल करना चाहती है एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर, ताकि जो है वो पूरे इंडिया को एक मैसेजिंग दी जा सके कि इंडिया अलायंस जो है एक है। क्योंकि 3 राज्यों के नतीजे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहे, उसके बाद हमने देखा कि इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं की इधर उधर ज़रूर जो है रिएक्शन आए या बाइट स्टेटमेंट्स आए जहां पर वो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। अभी फारूक अब्दुल्ला से मैं पार्लियामेंट से क्योंकि बाहर आ रही हूं तो उनसे मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। क्या आप खुदा हैं जो कह रही हैं कि इंटैक्ट नहीं रहेगा? तो ज़रूर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इकट्ठा होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। और जो बात उन्होंने कही कि जो चिंता या कंसर्न का इशू है इंडिया अलायंस के लिए वो ईवीएम्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो ईवीएम्स की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा ईवीएम्स के रोल पर ज़रा आप गौर करें। मैंने पूछा कि क्या मैनिपुलेशन हुआ है कोई ईवीएम्स में, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि ईवीएम्स का खेल है। जिस तरह से जो नतीजे हैं वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहे, तो देखना होगा कि क्या आगे इसी नैरेटिव को बिल्ड इंडिया अलायंस जो है 2024 में करेगा। विजय लक्ष्मी, ये नैरेटिव तो बहुत पहले ही फेल हो चुका है कि अगर वाकई में ईवीएम का नैरेटिव काम करता तो हो सकता है 3 राज्यों का नतीजा कुछ और कहता। फिर तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी क्यों जीती, या अगर हम ये कहें कि महाराष्ट्र में भी जो पहले विपक्षी दल की सरकार बन गई थी वो कैसे बन पाती। तो ये नैरेटिव कितना काम करता है ये तो आगे की बात है, लेकिन हाँ, ये तस्वीर जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साहजनक हो सकती है कि आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी को उत्साह मनाने के लिए एक दिन मिला है। और ये तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में ये समारोह भी शुरू होने वाला है 1:05 पर जहां शपथ ग्रहण होना है, वहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो विजय लक्ष्मी, ये ईवीएम का नैरेटिव लेकर कब तक कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के सहयोगी दल चलेंगे, चाहे दिग्विजय सिंह हो या अभी आपने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया। अभी तो मौका है कि जीत का जश्न मनाए और मौका है इंडिया अलायंस को मजबूत करे। बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है कि विपक्ष को शायद उनको पता नहीं क्या थ्योरी उसमें लग रही है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर जब यहाँ पर आप आ जाते हैं तो शायद कहीं जिस आत्ममंथन या आत्मचिंतन की बात बार बार की जाती है उससे आप भटक जाते हैं। तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस के नेता या सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की, क्योंकि उसको जस्टिफिकेशन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप 4 राज्यों में से एक राज्य में जीत जाते हैं और बाकी 3 राज्यों में आप हार जाते हैं।
तो कुछ नेता खुलकर आते हैं जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कुछ नेता कहते हैं कि हमारा संगठन जो है ग्राउंड पर मजबूत नहीं था, आत्मचिंतन की ज़रूरत है। तो देखना होगा, अभी मीटिंग्स का दौर चलेगा। 9 तारीख को राजस्थान को लेकर के मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा, जिसमें पूरा मंथन होगा कि राजस्थान में क्या हुआ। और ऐसे हर स्टेट की जो है मीटिंग कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में करेगा, जिसमें थ्रेडबेयर डिस्कशन कांग्रेस पार्टी इसी बात पर करेगी कि क्या इन राज्यों में गलत हुआ, क्यों कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में चुनाव हारी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीतेंगे। अब ईवीएम पर ही इन मीटिंग्स के बाद ठीकरा कांग्रेस पार्टी फोड़ेगी या किसी आत्मचिंतन की ओर आगे बढ़ेगी, देखना रहेगा आने वाले टाइम में। आपने देखिए फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया और आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला नतीजों वाले दिन ही ये कह रहे थे कि अगर 5-7 सीटें कुछ दे देते सहयोगी दलों को तो क्या हो जाता। ये मैसेजिंग ही तो थी कि आप इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला आपसे भले ही पूछे कि आप क्या खुदा हैं, लेकिन भाई खुदाई नजर भी तो आनी चाहिए। इंडिया अलायंस इंटैक्ट दिखाई देगी, इंटैक्ट लड़ेगी, तभी तो जीतेगी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए, और ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा लार्ज हार्टेडनेस इसमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एकमात्र नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी है 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखें, और पैन इंडिया प्रेजेंस कांग्रेस पार्टी का ही है, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या दक्षिण भारत के राज्य हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही जो है वो विरोधाभासी एक तरीके से उस पर दिखेगी खड़ी हुई तमाम राज्यों में। तो कांग्रेस से एक्सपेक्ट करते हैं तमाम रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं कि थोड़ा लार्ज हार्टेडनेस दिखाए, थोड़ा सैक्रिफाइस करे, थोड़ा दे कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वो लार्ज हार्टेडनेस नहीं दिखाई। हालांकि अब कांग्रेस के तमाम नेता मानते हैं कि गलती हुई और एक लार्जर गोल के लिए, एक 2024 के पर्सपेक्टिव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मांग रही थी तो दे देनी चाहिए थी। और फिर जिस तरह की बयानबाजी चुनाव के बीच में हुई वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। जिस तरह से अखिलेश कह करके अखिलेश यादव को पुकारा गया और फिर अखिलेश यादव की तरफ से तंज कांग्रेस पार्टी की तरफ कसे गए। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग में जब एक तरफ तो आप कोशिश करें कि 2024 में सबको ले आएं, शो ऑफ स्ट्रेंथ आप तो तेलंगाना की ओथ सेरेमनी में कर रहे हैं, और वहीं अगर विधानसभा के चुनाव हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप बेहद अच्छा वहां करने जा रहे हैं और एक एक सीट आपके लिए कीमती है, आपको लगता है कि 200% हमारे उम्मीदवार जीतने वाले हैं, तो हम क्यों समाजवादी पार्टी को दे दें। तो ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज को जरूर लगेगा कि सेल्फिश कांग्रेस पार्टी हो रही है और उस लार्जर गोल को जो है वो सैक्रिफाइस कर रही है, बजाय कि लार्जर गोल के हित में कोई सैक्रिफाइस किया जाए, लार्जर गोल के विरोध में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है काम कर रही है। ऐसा रीजनल अलायंसेस ने फील किया होगा, शायद तभी इस तरह की बयानबाजी हमने तमाम नेताओं के द्वारा देखी। अच्छा, एक और सवाल विजय लक्ष्मी, क्या आज आप जैसे करिए शो ऑफ स्ट्रेंथ है, तो क्या बाकी और इंडिया अलायंस के दल के नेता भी यहाँ पर दिखाई देंगे? अब समाजवादी पार्टी के नेता होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके के पिछले बयानात थे उसके बाद तो ये नामुमकिन सा दिखाई देता है। या हम लालू यादव की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, या शरद पवार, ये नजर आएंगे इस मंच पर? देखिए, कांग्रेस ने इनविटेशन तो तमाम लोगों को दिया है। मुझे लगता नहीं कि ममता बनर्जी या तमाम लोग, क्योंकि डेरेक ओब्रायन टीएमसी की तरफ से गए हैं, बड़े नेताओं में वहाँ पर अभी तक मुझे पता नहीं कि कौन कौन बड़े चेहरे वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या बड़े चेहरा हैं या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनको न्योता भेजा गया है। और ये विधानसभा चुनावों के बाद एक ज़रूर एक कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन कौन नेता वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचते हैं, क्योंकि उससे भी तय होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी की डगर कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि न्योते तो तमाम राजनीतिक दलों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। अब 2 तस्वीरें, माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ कि उसमें मसला ये नहीं है कि आपके फोटो ऑप में कौन कौन मैच कर रहा है एक साथ हाथ लेके, क्योंकि आप 2019 में भी किया, 2014 में किया। समस्या उससे ज़्यादा बड़ी स्वरूप में हो जाती है कि आपके तेलंगाना में आपके नेता ये कह रहे हो कि केसीआर तो बिहार के कुर्मी हैं, इनके डीएनए में समस्या है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बिहार में आप अपने सहयोगी दल जेडीयू के सामने किसी मुसीबत खड़े कर रहे हैं। अगर आपके एक सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में गौमूत्र वाले स्टेट, तो आप सोचिए कि आप अपनी पार्टी को कहाँ खड़ा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के बारे में जो कहते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी समस्या है ऐसे अलायंस के लिए कि इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शन जब आप में इनबिल्ट हो और उसका एक्सप्रेशन इस रूप में हो, तो फिर ऐसे फोटो का कोई मतलब ही नहीं होता, भले ही हाथ मिला के खड़े हो जाए। तो मैं तो इसलिए इसी
जो बात अभी देवेंद्र ने कही और जो बात विजय लक्ष्मी ने कही, फिर मैं इंडिया टीवी के दर्शकों को कहूंगी कि अभी चंद मिनट पहले तेलंगाना की खबर सुनाने से पहले जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी, जहां पर एनडीए के सांसद, सिर्फ बीजेपी के नहीं, मैं जब एनडीए कह रही हूं तो फिर आप देखिए सहयोगी घटक दलों के सांसद भी जब एक साथ खड़े होकर ये कहें कि तीसरी बार मोदी सरकार, गारंटी की बात हुई तो मोदी जीत की गारंटी, वहां पर एक तरफ ये नारे लग रहे थे और इंटैक्ट दिखाई दे रहे थे क्योंकि जीत के पीछे सब है, मोदी के पीछे एनडीए दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तस्वीर है जहां पर न्योता सभी सहयोगी दलों को भेज दिया गया है, लेकिन कितने मंच पर दिखाई देंगे, कितने एकजुट दिखाई देंगे, और जिन कॉन्ट्राडिक्शन की बात अभी हमारे सहयोगी ने कही वो कॉन्ट्राडिक्शन साफ दिखाई दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त पूरे इंडिया अलायंस के लिए विजय लक्ष्मी, इन कॉन्ट्राडिक्शंस को कैसे पाट पाएगी कांग्रेस। और लार्ज हार्टेडनेस आई एम श्योर कि कांग्रेस पार्टी को दिखाना होगा, लेकिन बाकियों को भी तो उस मंच पर आना होगा। देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो 2004 में या यूपीए की आप बात कर लें तो डीएमके था, और डीएमके दक्षिण भारत की जो राजनीति है वहाँ पर एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट चला। वो 1901-2 के दौरान वहाँ पर एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट चला। सनातन को किस तरह से दक्षिण भारत और ख़ासतौर से तमिलनाडु में देखा जाता है वो हम सबको पता है। एसआरएम मूवमेंट चला, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला। तो दक्षिण भारत में डीएमके क्योंकि यूपीए का भी हिस्सा था और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यही इन्हीं, और यूपीए में भी ये लोग हिस्से थे, ये तमाम विरोधाभास, अगर आइडियोलॉजिकल विरोधाभास की अगर आप बात करें तो ये तब भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फिर भी एक बुके बना करके यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने 10 साल इस देश में सरकार चलाई। जब ये बात आप कांग्रेसियों से कहते हैं या कांग्रेस के नेताओं से कहते हैं तो कहते हैं कि हमने एक बुके बनाया था, तब भी बड़ी वेरीड आइडियोलॉजी वाले लोगों को हम साथ लेकर आए थे। अब यहाँ पर देखना होगा क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति अलग तरीके से चलती है, उत्तर भारत की राजनीति अलग तरीके से चलती है। जिस तरह से सनातन को उत्तर भारत में परसीव किया जाता है, दक्षिण भारत में और खासतौर से तमिलनाडु में उस तरह से नहीं देखा जाता है। तो यही कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और अभी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि क्योंकि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और ये जो लक्ष्य है ये तमाम राजनीतिक दलों का है, तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का है, और इस लक्ष्य के लिए वो सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने में कामयाब होंगी।